नामी जपति कोड़ी भला जग चुई चुई गिरता मासी ये कंचनी किसी काम की जा मुख राम कबीर गुरु की भक्त बिन राजा गाधा होए माटी लादी कुमार की तो घास न डाले भजन करी उमर रही थोड़ी भजन करी उमर रही थोड़ी भजन कर उमर रही ना जाने कब टूट जाएगी ना जाने कब टूट जाएगी ये सांसों की डोरी भजन करे उमर रही थोड़ी भजन करे उमर रही थोड़ी ना जाने कब संतों ने उम्र के लिए एक डोरी की एक उदाहरण देते हुए समझाया है कि अगर हमारी 50 साल की आयु है तो 50 साल की आयु है तो 50 साल की आयु में एक डोरी हो गई। इस डोरी के दोनों साइड दोनों छोरों पर दो चूहे लगे हैं, एक काला चूहा है और एक सफेद चूहा है। दोनों ये डोरी के लिए दोनों साइड से कुतर रहे। रात को हम सो जाते हैं, गफलत में सो जाते हैं, 12 घंटे गुजर जाते हैं। दिन में काम धंधे में लग जाते हैं, पता नहीं पड़ता 12 घंटे यूं ही गुजर गए। लेकिन इसमें परमात्मा को कितना याद किया, उस मालिक के लिए कितना याद किया। इन श्वासों से 24 घंटे हमने बिताए। इन 24 घंटे में कितना मालिक को याद किया, कितना अपने परमात्मा के कार्य किए। ये अपने आप ही कैलकुलेशन कर लो, ये अपने आप ही जोड़गाड़ कर लो कि कितना परमात्मा के लिए टाइम दिया। सारा स्वार्थ के लिए तो टाइम दे दिया, अपने लिए कुछ काम नहीं किया है। अगर जो आपने खेती बाड़ी करके, बिजनेस व्यापार करके, सर्विस करके जो भी धन अर्जित किया है, उस धन से जो भी आपने सुख इकट्ठे किए, कोठी बंगले बनाए, बच्चों का पालन पोषण किया और भी मान सम्मान के लिए सारे संसाधन इकट्ठे किए, लेकिन वो आपकी आंखों के सामने ही आपसे छीन लिए जाएंगे। कोठियां आपके सामने बढ़ जाएंगी, जमीन जायदादें आपके सामने बढ़ जाएंगी, बेटी बेटा आपसे नफरत करने लगेंगे। इनमें भी कोई साथ देने वाला नहीं होगा। इसलिए संत कहते हैं ये जो भी काम किया है आपने, ये धोखे का किया है। अगर इसमें से थोड़ा टाइम निकालकर आपने भजन बंदगी की होती, परमार्थी सेवा की होती, तो वो श्वास आपकी अपनी होती, बाकी श्वास सब गड्ढे में गई। इसलिए संत कहते हैं ये मौका, इस मौके का फायदा जिसने उठा लिया वो भाग्यशाली है, बाकी सब उम्र गुजार के यूं ही चली जाएगी। इसलिए संत कहते हैं कि ना जाने कब टूट जाएगी, पता नहीं ये सांस में डोरी कब टूट जाए, कब चला चली हो जाए। कितने आपने देखा कि कितने अभी बीमारी चल रही है, पता नहीं पड़ता, 2-4 दिन बुखार आया चले गए,
दूसरे देशों में देखो कितने लाखों लोग मारे जा रहे हैं, कोई पता है उनके कहाँ गई जमीन जायदाद, कहाँ गए उनकी बिल्डिंग है, कहाँ गए बच्चे, कोई पता है, कोई देख भी नहीं पा रहा है। ये हाल इस काल की नगरी का है। इसलिए संत कहते हैं हजी भजन करी उमर रही थोड़ी, भजन कर उमर रही थोड़ी, उमर रही थोड़ी, भैया उमर रही थोड़ी। क्या कहते हैं, जिनके संग तूने प्यार लगाया, जिनके संग तूने प्यार लगाया, मकड़ी जैसा जाल बनाया, मकड़ी जैसा जाल बनाया, मतलब का संसार है बदले, मतलब का संसार है बदले, मतलब की है जोड़ी, भजन करे उमर रही थोड़ी, भजन करे। जिनके साथ तुमने प्यार किया है, बेटी बेटा माँ बाप बहन भाई रिश्तेदार सारा संसार जो दिखाई देता है, सबके साथ हमारा प्यार। संत कहते हैं जिनके साथ उन्होंने प्यार किया है, ये मकड़ी जैसा, जैसे आपने देखा होगा मकड़ी जाल बनाती है, भाई घरों के अंदर भी बनाती है, वैसे भी हम फसल में जाते हैं, जंगल में जाते हैं, तभी मकड़ी का जाल देखा होगा कि बड़े सुंदर तरीके से डिजाइन से वो जाल बनाती है, और चारों सपोर्ट लगा देती है, इधर भी सपोर्ट लगा देती है, इधर भी लगा देती है, और बीच में केंद्र में बैठ जाती है मकड़ी, और वो ये सोचती है कि शायद मैं बहुत मस्त हूं और मेरे लिए कोई खतरा नहीं, क्योंकि उसने जाल कर लिया है, सपोर्टर भी लगा रखी है, लेकिन उसको अनजान है, उसको पता नहीं कि कब कोई हवा का झोंका आएगा, सारी सपोर्टर टूट जाएंगे, और उसी जाल में अपने बुने हुए जाल में ही लिपट कर मकड़ी मर जाती है। बोलो, उसमें से निकल भी नहीं पाती जाल में। इसलिए संत कहते हैं इसी प्रकार इंसान, हर एक इंसान पूरी जिंदगी जाल तानता रहता है, ये बेटा ये बेटी ये सारे जाल तानता रहता है, और आखिरी टाइम उसी जाल में लिपट कर मर जाता है और उलझन में उलझ जाता है, क्योंकि जो सपोर्ट इसने लगाई थी, बेटी बेटा ये सोचे कि मेरे 4 लड़के हैं, ये बहुत बड़ा सहयोग करेंगे, ये यमराज की जब कर्मचारी आएंगे तो इनमें से कोई बचाने वाला नहीं होगा, अकेला इंसान तड़पता है। लेकिन आस पड़ोसी जब आते हैं देखने के लिए, तो परिवार के सदस्य कहते हैं कि भाई देखो ये कौन आए, पहचानते हो? फिर सिर हिला देता है, जवाब भी नहीं निकलता है, क्या अब मैं नहीं जानता। संत पहले से कहते हैं कि तुम्हारा संसार में कोई नहीं है, लेकिन ये नहीं मानता है। जब मानता है, जब इसमें यमराज के जब डंडे पड़ते हैं, आंखों से आंसू टपकते हैं, काले पीले चेहरे पड़ जाते हैं, तो ये तो लोग कहते हैं कि मुर्दाई छा गई है, पीले पड़ गए हैं, नाक टेढ़ी हो गई है, क्योंकि वो पिटाई इतनी पड़ती है। तब कहता है कि अब कोई नहीं है, तब कहता जाता है कि मेरी धोखे में उम्र गुजर गई, इसलिए धोखे में सारी उम्र गुजार दी। सब इसको समझाने के लिए आते हैं कि भाई तुम इनके काम तो करो, ये नहीं कहते कि इनके काम नहीं करने, बेटी बेटाओं को सब काम करने हैं, संसार के काम काज करने हैं जरूर, लेकिन असल ध्यान, असल दिल अपने मालिक के वास्ते, बस इतनी सहज बात। ये हमने उल्टा कर दिया है कि सारा संसार के लिए बांट दिया प्यार, मालिक के लिए तो नाम उपचार के लिए रखा, थोड़ा बहुत रखा है। छठे छठे याद करते हैं, 6 महीने में पूजा करते हैं, बताओ 6 महीने दिवाली होली पूजा करते हैं, तो ऐसी मालिक मिल जाएगा? वो भी अपने बंदोबस्त के लिए, अपने खाने पीने के लिए सारे काम करते हैं, मालिक के लिए तो कुछ नहीं है। उसके लिए तो सिमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास सिमरन करो, एक दिन कि सिमरन मार्ग सहज का, ना अगरबत्ती ना धूपबत्ती ना लौंग ना जायफल ना कोई पूजा पाठ, कुछ नहीं करना है, चलते फिरते नाम जपो, नाम जपो रे बातें शानी, बिन गुण जग में होगी, यानी कि नाम जपो फिर देखो हमारी सारे काम करता है। हाँ जी, उम्र रही थोड़ी भैया, उम्र रही थोड़ी, भजन कर उम्र रही थोड़ी, क्या लाया
खाली हाथ जग से जाएगा, खाली हाथ जग से जाएगा। महल दो मेले काम न आवे, महल दो मेले संग न जावे, खाली हाथी चोरी भजन करे, उमर रही थोड़ी भजन करे, उमर रही थोड़ी भैया, उमर रही। काले सफेद लगे दो चूहा, काले सफेद लगे दो चूहा, जीवन हार चला जो जुआ, जीवन हार चल। हीरा जन्म की कदर न जानी, हीरा जन्म किस्मत कारी लई खोटी भजन करे, उमर रही थोड़ी भजन करे, उमर। ये भी बताए थे काले और सफेद चूहा दोनों साइड बैठे हुए हैं, रात और दिन दोनों ये श्वासों की डोरी को कुतर रहे हैं। हम जागे नहीं है, हम सोए पड़े हैं। संत कहते तुम गफल के में सोए पड़े हो, जागरी मुसाफिर प्यारे सोवे मतना, हीरा सा जन्म प्यारे खोवे मतना, हीरा से जन्म मिला है। न कोठियां साथ जाएंगी, न बेटी बेटा साथ जाएंगे, न जमीन जायदाद साथ जाएंगे, न ये संसार साथ जाएगा तो बस ये शरीर भी साथ नहीं जाता, साथ जाएगा तो अपना परमार्थ का धन साथ जाएगा, बाकी कुछ भी साथ नहीं जाना है। इसलिए संत कहते हैं ये मौके का फायदा जिसने उठा लिया वो भाग्यशाली है, बाकी तो उम्र गुजरती जा रही है, भीड़ जा रही है, आ रही है, पता ही नहीं किसी को। इनमें कोई बिरले किस्मत वाले होते हैं जिनको संत मिल जाते हैं, जिनको नाम मिल जाता है, जिनको भक्ति करने का शौक लग जाता है, वो बड़े भागी होते हैं। बड़े भागी कोई नाम जपेगा, भटक मरे संसारी, ये संसार तो भटकता रहेगा, कोई बड़भागी नाम जपते हैं, बाकी सारी दुनिया बस। क्योंकि अगर सारी दुनिया भी भक्ति नहीं कर सकती, सारी दुनिया भक्ति नहीं कर सकती, सारी दुनिया मालिक के देश नहीं जा सकती, सारी दुनिया को ये बात अच्छी नहीं लग सकती, इनको किसी बिरलों को अच्छी लगती है। और क्या भजन करी उमर रही थोड़ी, भजन कर उमर रही थोड़ी, उमर रही। भक्ति गुरु को खोजो प्यारे, भक्ति गुरु को खोजो प्यारे, बिना नाम नहीं खुले द्वारे, बिना नाम नहीं। अमर भजन कर प्रीत लगा ले, अमर भजन कर प्रीत लगा ले, चढ़ जाना मिट्टी थोड़ी भजन करे, उमर रही थोड़ी भजन करे, थोड़ी उमर रही थोड़ी। जो भक्त गुरु की जिन्होंने खोज कर ली वो बड़े शाणे हैं, समझदार हैं, भाग्यशाली हैं। बिना नाम के किसी का न छुटकारा होगा, न वो दरवाजा खुलेगा। ये दरवाजा खुलेगा, ये 10वां द्वार खुलेगा तो अभ्यास करने से खुलेगा। संतों का बख्शा हुआ जो नाम होता है उसके द्वारा ये दरवाजा खुलता है। जिन्होंने अमल कर लिया, संतों के वचनों पर अमल करके और नाम जप लिया, प्रीत लगा ली, उनके छुटकारे हो गए, अपने घर वापस पहुंच गए। बाकी 84 में सभी धक्के खाते रहते। इसलिए और क्या, बाहर चोर नींद न आवे, बाहर चोर नींद न, बाहर का धन खूबी हो, बाहर का धन खूब
जब भी कभी हम रात को सोते हैं, दरवाजे पे करके कोई खटका कर जाए, कोई जानवर भी आवाज कर जाए, हमारी नींद खुल जाती है और हम ही इसलिए भय में हो जाते हैं कि हो सकता है हमारे दरवाजे पर कोई चोर है। सारी रात नींद नहीं आती है, अपने जो कीमती वस्तुएं हैं, कीमती सामान, उसको छिपाने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। सुबह उठते ही अड़ोसी पड़ोसी से कहते हैं रात हमारे दरवाजे पे यहाँ पर चोर थे। 8-10 दिन तक भय बना रहता है, जागते रहते हैं। लेकिन संत कहते हैं ये बाहर के धन दौलत के लिए तो इतनी चिंता, इतना भय, इतनी परेशानी, लेकिन जो अंदर चोर बैठे उनसे तो कोई डर नहीं है। अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये दुश्मन रात और दिन अपने काम करा रहे हैं और रात और दिन ये चोरी कर रहे हैं। इनसे किसी को भय नहीं है, ये तो समझना चाहिए, इनसे भी तो भय होना चाहिए। ये रात दिन लूट रहे हैं। जब भी कोई सत्संग की बात आती है, सिमरन की बात आती है, भजन करने की बात आती है, सेवा की बात आती है, तो अंदर से ये दुश्मन है, सब हिसाब किताब गिना देते हैं कि इतना पैसा वहां चाहिए, इतना पैसा वहां चाहिए, सेवा में दोगे कि तुम इन बच्चों का काम करो, ये काम करोगे, ये काम पड़ा है, ये खेती बाड़ी का काम पड़ा है। ये अंदर से दुश्मन बैठे, वो सारा इसको गुणा भाग समझा देते हैं। तुरंत बेचारा रुक जाता है, जीव परमार्थ करने से, सेवा करने से रुक जाता है, सिमरन करने से रुक जाता है। इसलिए संत कहते हैं बड़ भागी कोई नाम जपेगा, भटक मरे संसारी, बड़ भागी कोई नाम जपेंगे, बाकी संसार ये भटकता रहेगा। इसलिए मालिक की मेहर से सभी सतगुरु की प्यारी शासन के चरणों में बेनती है कि जिन्होंने मालिक की मेहर से जहां से भी जैसे भी नाम लिया हो वो अभ्यास करें। बिना अभ्यास के छुटकारा नहीं होगा, अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। तो मालिक की मेहर से ये मौका है, इस मौके का हमें फायदा उठाना है।